अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिसेस सीमा। हम आज सीखेंगे मिनकोस की इनक्वालिटी। हमारा जो ये एक सीरीज़ चल रही है इनक्वालिटीज़ की, सबसे पहले हमने सीखी थी यंग्स इनक्वालिटी, देन होल्डर्स इनक्वालिटी। आज हम सीखेंगे मिनकोस की इनक्वालिटी। लेकिन मिनकोस की इनक्वालिटी को समझने के लिए आपको पहले यंग्स इनक्वालिटी एंड होल्डर्स इनक्वालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई चेक माई प्रीवियस लेक्चर्स एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल। देखते हैं हमारे पास क्या स्टेटमेंट है। लेट p ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड एक्स एन बिलोंग्स टू एल पी एंड वाई एन बिलोंग्स टू एल पी। ये दो सीक्वेंस उसने दे दिए हैं। पहले हमारे पास स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेटमेंट में जो चीज़ें गिवन है वो कहाँ से आई हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है और हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है। हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। p क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 एक रियल नंबर है जो कि मैंने यंग्स इनइक्वालिटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। इससे पहले मैंने कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट भी समझाए हैं। p यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। और एक्स एन और वाई एन क्या है, सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस कहाँ से लिए गए हैं, एल पी हमारे पास क्या होती है, डुअल स्पेस। और डुअल स्पेस में हम सीक्वेंसेस को किस तरह लिखते हैं मैं आपको लिख के शो करती हूँ। डुअल स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं भी है, मैंने उनके लिए ये चीज़ लिख दी है जो कि पीछे मैंने होल्डर्स इनइक्वालिटी में भी दिखाई थी, समझाई थी। दोबारा मैं समझा रही हूँ। जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है डुअल स्पेस का वो देख लें कि डुअल स्पेस में हम सीक्वेंसेस को इस तरह लिखते हैं। ये देखिए हमारे पास ये चीज़ है। एक्स एन किससे बिलोंग कर रहा था, एल पी से। सो नोड ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई की पावर क्या है, p। ये हमारे पास तरीका होता है डुअल स्पेस के सीक्वेंस को लिखने का। तो एक्स एन यहाँ पे डुअल स्पेस में से था, सो डैट्स वाई इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यही वजह है कि उसने भी इनको एक्स एन और वाई एन को इसी तरह डिफाइन किया। ये चीज़ उसने डिफाइन कर दिया कि आप इसको प्रूव करें। समेशन के इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स के प्लस वाई की एक्सपोनेंट p 1/p लेस देन इट इज इक्वल टू है। इन दोनों को अब सेपरेट कर रहा है सम की फॉर्म में। कहता है ये प्रूव करो कि ये जो इस तरह इनका कंबाइंड सम है वो लेस देन है, इनको सेपरेट कर दें। तो उस चीज़ से हम यहाँ पे प्रूव करने के लिए एक वैल्यू लेते हैं q। जैसे यहाँ पे p हमारे पास एक रियल नंबर था ग्रेटर देन 1, हम एक और नंबर लेते हैं q। उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये चीज़ लिखी है। ये क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट। p और q दो रियल नंबर्स होते हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट होते हैं। चूँकि इनइक्वालिटीज़ में कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट ही यूज़ हो रहे हैं, सो डैट्स वाई हम इनके दरमियान ये रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये रिलेशन बनाया कि अगर ये वाली चीज़ है तो q एक कैसी वैल्यू है, 1/q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/p। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू p माइनस 1/p। तो मैंने इस रिलेशन को कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट के रिलेशन को यूज़ करते हुए q की वैल्यू निकाली इज इक्वल टू p/p माइनस 1। अब इस वैल्यू को हम प्रूफ में यूज़ करेंगे। देखिए इसके लिए भी हम दो केस बनाएंगे। केस 1 क्या है हमारे पास, इफ़ टेक, अगर हम ये चीज़ इक्वल टू 0 ले रहे हैं, बिल्कुल जैसे हमने यंग्स इनइक्वालिटी में ली थी कि अगर होल्डर्स इनइक्वालिटी में भी अगर हम ये चीज़ इक्वल टू ले रहे हैं, इक्वल टू 0 ले रहे हैं, इस रिलेशन को समेशन के इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के प्लस वाई के पावर p इज इक्वल टू 0। कहता है अगर हम इस चीज़ को इक्वल टू 0 ले लें देन द इनइक्वालिटी होल्ड्स, ऑटोमेटिकली होल्ड कर रही है। दोनों साइडों में 0 पुट करके देखें, 0 इक्वल टू 0, तो इनइक्वालिटी होल्ड कर गई, कोई मसला ही नहीं है। इसलिए अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 में हम क्या ले रहे हैं कि अगर हम नॉट इक्वल टू 0 लें, अगर इक्वल टू 0 तो फिर तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसको नॉट इक्वल टू 0 लें, नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, देन समेशन के इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के प्लस वाई के एक्सपोनेंट p इज इक्वल टू है समेशन के इज इक्वल टू 1 एक्स के प्लस वाई के पावर p माइनस 1 और साथ में हम इसकी पावर लिखी 1। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये चीज़ खुद से बनाई है प्रूव करने के लिए। ये तो चीज़ हमने ली कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये 0 के बराबर नहीं है, फिर इस वाली चीज़ को हमने किसके इक्वल लिखा है, इस पावर को हमने ब्रेक किया है। अगर 1 + 1 लिखें, 2 को ये पावर फॉर एग्जांपल p की वैल्यू 2 हो तो हम 2 को लिख सकते हैं 1 + 1। तो सेम यहीं पे यहाँ पे यही चीज़ हमने की है, इस पावर p को ब्रेक किया है, p माइनस 1 और 1। तो ये इसको अगर हम ऐड करें, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसलिए हमने पावर को ब्रेक करके सेम बेस के ऊपर लिख लिया है। सेम चीज़ थी, जस्ट हमने उसकी पावर ब्रेक कर दी है।
जिन स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो सुन लें, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। अगर इस पावर को हम ऐड करें p-1 + 1 तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपल p -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने वही कंसेप्ट उल्ट में यूज़ किया कि पावर हमारे पास सेम थी तो उसको हमने ब्रेक कर लिया, इस तरह ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट देखें, ये वाली जो चीज़ है इसको हम लेस देन एंड इक्वल टू लिख रहे हैं। ये एक्स के को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और वाई के को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। समेशन के इक्वल टू 1 to ∞ mod ऑफ एक्स के वाई के पावर p-1 और साथ में ये एक्स के आगे जिसकी पावर है 1 प्लस यही वाली चीज़, ये वाला प्लस है, यही वाली चीज़ वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दी। सिंपली हमने इन दोनों को एक्स के से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को वाई के से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाली चीज़ ग्रेटर देन हो गई है। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये टर्म हमारे पास जो आई है ये ग्रेटर देन है दिस वन। हमारे पास ये होल्डर्स इनक्वालिटी में भी था इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब हम यहाँ पे बाय यूजिंग होल्डर इनक्वालिटी, यहाँ पे हम होल्डर्स इनक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ से। यहाँ पे हमने होल्डर्स इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ये वाली टर्म तो हमारे पास एक्स के की थी समेशन के बगैर, इस पर भी हमने समेशन अप्लाई किया जैसे कि होल्डर्स इनक्वालिटी में होता है। समेशन के इक्वल टू 1 to ∞ एक्स के की पावर p से मल्टीप्लाई किया और p से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर नहीं थी। हमने इस टर्म को भी समेशन से मल्टीप्लाई किया, इस टर्म पे भी समेशन अप्लाई किया, तो इसकी पावर p मल्टीप्लाई किया और p डिवाइड किया और इसके साथ q मल्टीप्लाई किया और q ही डिवाइड किया, प्लस इस वाले टर्म के साथ भी हमने q मल्टीप्लाई किया और q डिवाइड किया और इस पर हमने p की पावर अप्लाई की, p मल्टीप्लाई किया और p डिवाइड किया। सिंपल। दोबारा देख लें अगर नहीं समझ आई, होल्डर्स इनक्वालिटी से यहाँ पे यह चीज़ हमने यूज़ की। ये वाली चीज़ जो हमने बना ली थी इस पे हमने अब होल्डर्स इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि इस पर हम समेशन अप्लाई कर देते हैं और पावर्स अप्लाई कर देते हैं। एक्स के समेशन के साथ पावर p 1/p और इसके साथ q मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ पे भी हमने q मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और वाई के पे p की पावर अप्लाई की, p मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये हमारे पास होल्डर्स इनक्वालिटी बन गई। अब यहाँ पे देखें ये वाली दोनों टर्म्स सेम है, इन दोनों कंडीशंस में, इस पूरे टर्म में ये दोनों जो है सेम है, तो इनको हमने कॉमन निकाल लिया। बाकी हमारे पास क्या रह गया, एक्स के की वैल्यू समेशन के इक्वल 1 to ∞ mod ऑफ एक्स के पावर p और प्लस समेशन वाई के पावर p। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पुट यहाँ पे अब हमने q की जगह, ये जो q है इसकी जगह पुट कर दी वैल्यू p/p-1। ये हमने स्टार्ट में जो वैल्यू ली थी वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी q की जगह p/p-1। ये चीज़ देखें, q की जगह उसकी वैल्यू पुट करें p-1, p/p-1, तो ये p-1 इस p-1 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ हम पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी स्टेटमेंट वही है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही। और मैं पहले लेक्चर भी इसीलिए लिखती हूँ कि मेरी वीडियो लंबी ना हो, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट ना हो, मुझे खुद ये चीज़ पसंद नहीं है। तो p-1 से कैंसिल, बाकी बेसिस सारी वही हैं, सिर्फ हम पावर्स के साथ खेल रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ पावर समझा रही हूँ। q की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी p/p-1 और साथ में ये p-1 था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो बाकी इस चीज़ की पावर क्या रहेगी, p/q, और ये इधर वाली टर्म सेम एज इट इज़, इसमें कोई भी अभी फ़र्क नहीं आया, ये एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय इस वाली टर्म से, p/q से दोनों वाली टर्म्स को, यानी कि इक्वल की इस वाली साइड को और इक्वल की दूसरी साइड पे जो हमारे पास टर्म है समेशन के इक्वल टू 1 to ∞ एक्स के प्लस वाई के की पावर p, बिल्कुल स्टार्ट पे देखें अपने थ्योरम के जो टर्म लिखी हुई है उसके साथ भी हमने दोनों साइड पे, इक्वल की दोनों साइड पे इस टर्म से डिवाइड कर दिया। तो वो हमारे पास ये टर्म थी बिल्कुल स्टार्ट में, तो इसको भी हमने p/q से डिवाइड कर दिया और इस साइड पे भी हमारे पास ये टर्म थी p/q जिसकी पावर बची थी, तो ये वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी और इक्वल की दूसरी साइड पे ये वाली टर्म रह जाएगी p और 1/q की जगह हमने, ये हमारे पास बन गई थी, हमने p/q से डिवाइड किया था p/q से, तो p तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो p/q की जगह उसकी वैल्यू लिखी। ये देखें मैंने वैल्यू निकाल दी है यहाँ पे। ये पावर क्या बन रही थी, p था, ऊपर पावर क्या थी p/q, तो p-p/q डिवाइड जो किया था, तो जब बेस सेम थी दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, नीचे वाली पावर ऊपर से आके माइनस हो जाएगी, p माइनस ये वाली पावर p/q
तो यहाँ से p कॉमन निकाल लें, 1 माइनस 1/q। लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज़ बन गई, राइट हैंड साइड पे जब ये डिवाइड हुआ तो ये इस टर्म के साथ कैंसिल होगी, हमारे पास बाकी ये वाली दोनों टर्म्स बच गई इस साइड पे। नेक्स्ट देखें, जब यहाँ तक हम पहुँच गए तो हमने देखा इस वाली चीज़ को हम 1/p का नाम दे सकते हैं। कैसे? ये वाला रिलेशन जो कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट का हम इसमें यूज़ करें, यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली, 1 माइनस 1/p की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/p। इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 1/p, लेस दैन एंड इज इक्वल टू एक्स की पावर p 1/p, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ हमारे पास रहेगी। तो यही हमने मिन कोस की इनक्वालिटी में प्रूव करना था। मैंने बार बार चीज़ें इसलिए नहीं लिखी कि आपका कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ पावर्स की गेम थी तो मैंने पावर्स को सोल्व करना बता दिया, हमने कैसे इसको सोल्व करना है। अगर कहीं से कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो आप मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।